औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन दी है तीनों क्वेश्चन और हमसे कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें, यानी यह जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, यह वेरिएबल a है इसकी वैल्यू। तो इस पर इन तीनों क्वेश्चन पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी जो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें गिवन में दिया है अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर रूट x होल डिवाइड बाई अंडर द रूट 3x + 2 माइनस अंडर द रूट x इक्वल टू पावर बाई 1। यानी इक्वेशन की दोनों साइड हमारे पास दो रेशो है। ये जो बट्टा है ये दरअसल रेशो है। रेशो को हम बट्टा की सूरत में भी लिख सकते हैं, डिवीजन की सूरत में यानी फ्रिक्शन की सूरत में, और जो रेशो का सिंबल है वो यूज़ करके भी लिख सकते हैं। तो अब हमने इन पर कंपोनेंट और डिविडेंड जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी, यानी बाय यूजिंग कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रेफरेंस के तौर पर ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे सिंस का सिंबल डालकर। अगर हमारे पास दो रेशो हो a रेशो b इक्वल हो c रेशो d का, ये जो इक्वलिटी है ये दरअसल प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन दो रेशो के दरमियान इक्वलिटी आई तो ये प्रोपोर्शन कहलाता है। तो जब हमारे पास a रेशो b इक्वल टू c रेशो d हो तो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक यह जो डिनोमिनेटर है इसने न्यूमिनेटर के साथ प्लस भी होना है और नीचे माइनस भी होना है। यह भी डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले ने ऊपर वाले के साथ प्लस भी होना है और नीचे माइनस भी होना है। प्लस हो जाए तो कंपोनेंट हो, माइनस हो जाए तो डिविडेंड हो। तो इसको यह हमारे पास इक्वल होगा, यानी a इसका डिनोमिनेटर b है प्लस b डिवाइडेड बाई a यही डिनोमिनेटर माइनस b। अब ये इक्वल होगा, ये तो इस साइड का कम हो गया। अब यह c और d है तो c इसका डिनोमिनेटर d है प्लस d डिवाइडेड बाई c माइनस d, c माइनस डिनोमिनेटर d है c माइनस d। ये है कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी। अब इसको हम यहाँ इस क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। यह एक ही जगह हमारे पास अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट x, ये ऊपर वाली जो दो टर्म्स पर मुश्तमिल वैल्यू है ये दरअसल a है। ठीक है बेटा, ये जो नीचे है ये दरअसल b है। इक्वेशन की दूसरी साइड जो 4 है ये c है और जो 1 है वो d है। तो इस पर कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर प्लस भी होगा और नीचे माइनस भी होगा। ठीक है बेटा, तो ऊपर हमारे पास है अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट x, ये न्यूमिनेटर है यह a है। अब a प्लस b और a माइनस b, तो जो b है वो नीचे है, ये ऊपर उठकर इसके साथ प्लस में आएगा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर क्या है, अंडर द रूट 3x + 2 माइनस इसके दरमियान माइनस है तो माइनस अंडर द रूट x। अभी तो प्लस में न्यूमिनेटर के साथ आया, अब नीचे इस न्यूमिनेटर के साथ ये माइनस में आएगा। तो न्यूमिनेटर क्या है, अंडर द रूट 3x प्लस अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट x, लिहाजा अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट x न्यूमिनेटर है। अब इसके साथ ये जो नीचे वाला है जो b है ये माइनस में आएगा। तो माइनस, अब माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स आएगी तो उनको हम ज़रूर ब्रैकेट, उनके आगे हम ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है इनकी जो सिंबल्स है ये चेंज कर देता है। ठीक है बेटा, तो माइनस के बाद अब हम ब्रैकेट डालेंगे। तो डिनोमिनेटर है अंडर द रूट 3x + 2 माइनस अंडर द रूट x। अब इक्वल अपनी जगह, यह जो c और d है ये हमारे पास c और d है पावर और 1, इस पर भी कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई होगा। तो यह डिनोमिनेटर 4 है, इसके साथ ऊपर 1 प्लस में आएगा 4 + 1, चूँकि 1 डिनोमिनेटर है, और नीचे 4 के साथ जो 1 है ये माइनस में आएगा। c + d डिवाइडेड बाई c माइनस d, जो d है ये डिनोमिनेटर है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यह हम देखते हैं हमारे पास अंडर द रूट x प्लस में है, यह अंडर द रूट x माइनस में है। यह अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट 3x + 2 ये 2 मरतबा आया है, 2 टाइम आया है। तो 1 एक मरतबा और 2 मरतबा ये दोनों ऐड होकर 2, इसके आगे 2 कोएफिशिएंट आएगा, यानी से हमारे पास ऊपर रिजल्ट आएगा 2 अंडर द रूट 3x + 2। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई, मैं आपको समझाता हूँ कि 2 कैसे आया। होल डिवाइडेड बाई यहाँ नीचे हमारे पास अंडर द रूट 3x + 2 प्लस अंडर द रूट x। अभी जो माइनस है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके सिंबल चेंज करेगा। माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस अंडर द रूट 3x
प्लस 2। अब ये हम इसके आगे माइनस है, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसका सिंबल चेंज करेगा, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। अब इसके आगे प्लस आएगा, प्लस अंडर द रूट एक्स। अब इक्वेशन की दूसरी साइड में हमारे पास 4 + 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ ये 2 कैसे आया? तो अगर हमारे पास x + x हो, अंडर द रूट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको हम x कंसिडर करते हैं, तो इसके आगे यहाँ x के आगे 1 कोएफिशिएंट होता है, वह हम नहीं लिखते, यह भी कोएफिशिएंट 1 होता है, हम नहीं लिखते तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 1x + 1x इज इक्वल टू 2x। बिल्कुल इसी तरह 1 अंडर द रूट के अंदर जो वैल्यू है प्लस 1 अंडर द रूट के अंदर जो वैल्यू है सेम वैल्यू है, तो ऐड होकर 2 टाइम आएगा, तो इससे आगे 2 अंडर द रूट 3x + 2। ठीक है बेटा, उम्मीद है अब क्लियर होगा। अब यह हम देखते हैं हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अंडर द रूट 3x + 2 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे हमारे पास अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट x, ये भी ऐड होकर 2 अंडर द रूट x आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड करते हैं, तो हमारे पास 2 इंटू अंडर द रूट 3x + 2 और नीचे ये दोनों ऐड होकर अंडर द रूट x प्लस अंडर द रूट x इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट x, ये हमें रिजल्ट देगा। दूसरी साइड में हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 रह गया है। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऊपर वाला जो 2 है वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका नेट रिजल्ट आएगा अंडर द रूट 3x + 2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x, और इस साइड में हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 रह गया है। अब जाहिर बात है हमने इसको सॉल्व कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, तो यहाँ से जो रूट है इसको ख़त्म कर देना है। ये चूँकि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट का उलट स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे की इनवर्स है, तो हम अगर दोनों साइड का स्क्वायर ले तो यहाँ से जो रूट है ये ख़त्म हो जाएगी। तो हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं। एक साइड हमारे पास है अंडर द रूट 3x + 2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x, और जो दूसरा साइड है वो है 5 डिवाइडेड बाई 3। तो इस साइड का भी हम स्क्वायर लेते हैं और इस साइड का भी स्क्वायर लेते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, यह भी 5 और 3 दोनों के लिए है, तो दोनों पर अलग अलग से ये स्क्वायर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास अंडर द रूट 3x + 2 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, और नीचे हमारे पास है डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। यह हमारे पास 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और नीचे जो 3 है इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के लिए है। अब यह जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3x + 2 डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास x बच जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो गया। यह 5 5 ज़र 25 ऊपर और नीचे 3 3 ज़र 9। अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, जाहिर बात है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये जो 9 है ये क्रॉस में 3x + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x क्रॉस में 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 3x + 2, और दूसरी साइड में जो x है ये 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई x। तो अब ये जो 9 है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 3 ज़र 27, 3 के साथ x है 27x, 9 2 ज़र 18 + 18 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 25x। अब हमने कांस्टेंट टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देना है और वेरिएबल वाली टर्म को दूसरी साइड, यहाँ 27x है, यहाँ 25x है, 25x को दूसरी साइड शिफ्ट करेगी तो इसका जो सिंबल है प्लस या माइनस हो जाएगा, प्लस 18 को इस साइड शिफ्ट करेगी राइट हैंड साइड, तो इसका जो सिंबल है प्लस या माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 27x माइनस 25x इक्वल टू -18। 18 दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस हो गया, 25x दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसका सिंबल प्लस या माइनस हो गया। 27 से 25 निकल जाए तो 2x हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो 2x इज इक्वल टू -18। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देना है, तो इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं, इस दूसरी साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं, यह 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यह 2 1 ज़र 2 एंड 2 9 ज़र 18। तो हमारे पास x की वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू -9, ये हमारा रिजल्ट है और ये इसका सोल्यूशन है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट जो है वो भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है,
हमें प्रोपोर्शन दिया है, यानी इक्वेशन की एक साइड एक रेशो है और दूसरी साइड दूसरी रेशो है, यानी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, या ए बाई बी प्रोपोर्शन टू सी बाई डी। तो जाहिर बात है इस पर हमने एक कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी प्रोपोर्शन का जो है वो यूज़ करना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लिखेंगे बाय कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी, यानी बाय कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी अगर हमारे पास ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो या ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर के साथ ऊपर ऐड होता है और नीचे सब्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह दूसरी साइड में भी न्यूमरेटर सी है, इसके साथ डिनोमिनेटर ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड और प्रॉपर्टी अब इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ एक ही जगह हमारे पास ये पूरी जो दो टर्म्स है ये ए है और जो डिनोमिनेटर है ये बी है, -17 सी है और 8 डी है। तो इस पर अब हम ये यूज़ करेंगे। तो जाहिर बात है ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर वाले के साथ ऐड होगा ऊपर और नीचे ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा। तो ऊपर हमारे पास है x-1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास जो है इसने ऐड होना है, इस ऊपर वाले ने, यानी डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर के साथ ऐड होना है। तो डिनोमिनेटर नीचे हमारे पास है x-1 होल स्क्वायर माइनस x + 2 होल स्क्वायर। अब होल डिवाइडेड बाई नीचे इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर है जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा यानी माइनस होगा। तो न्यूमरेटर ऊपर हमारे पास है x-1 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर माइनस। अब आप जहन में ये बात रखना, जब आप माइनस लाते हैं तो इसके बाद जो डिनोमिनेटर हम लगाते हैं इसको एक और ब्रैकेट में बंद करेगी, क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इनके जो सिंबल्स है ये चेंज करेगा। ठीक है बेटा। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है x-1 होल स्क्वायर माइनस x + 2 होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है इसको बंद करते हैं। होल इक्वल टू यह हमारे पास c बाई डी है, तो c बाई डी के साथ भी हम वही अमल करेंगे जो a बाई बी के साथ किया। तो ऊपर हमारे पास -17 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 जमा होगा ऊपर -17 के साथ और नीचे -17 से जो 8 है ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी c + d डिवाइडेड बाई c - d, c बाई डी, c ऊपर ऐड हुआ और नीचे सब्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है बेटा। अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ हम देखते हैं x + 2 होल स्क्वायर है, यह यानी ये माइनस में है और यह x + 2 होल स्क्वायर प्लस में है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। यह x-1 होल स्क्वायर और x-1 होल स्क्वायर दो मरतबा आई है, लिहाजा ये दोनों ऐड होकर 2 × x-1 होल स्क्वायर हमें रिजल्ट देगा। अब होल डिवाइडेड बाई यह हमारे पास ये जो माइनस है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इनकी जो सिंबल है वो चेंज करेगी। तो नीचे जो x-1 होल स्क्वायर है ये अपनी जगह, प्लस x + 2 होल स्क्वायर ये भी अपनी जगह। अब ये इनके सिंबल चेंज करेगा, तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस x-1 होल स्क्वायर। बस अभी जो बड़ी ब्रैकेट है इसको अब हम हटा देते हैं, क्योंकि माइनस ने अपना ऑपरेशन कर दिखाया। अब माइनस इंटू माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो अब नीचे इसका जो सिंबल है उलट जाएगा, प्लस में आएगा। x + 2 होल स्क्वायर, तो x + 2 होल स्क्वायर नीचे उतरेगा। अब दूसरी साइड में हम देखते हैं -17 से 8 निकल जाए तो हमारे पास -9 रिजल्ट आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, डिवाइडेड बाई नीचे -17 और -8 होकर -25 हमें रिजल्ट देगा। ठीक है बेटा। अब यह हम देखते हैं x + 2 होल स्क्वायर और x + 2 होल स्क्वायर दो मरतबा है। x-1 होल स्क्वायर माइनस में है, यह x-1 होल स्क्वायर यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये दोनों ऐड होकर 2x + 2 होल स्क्वायर रिजल्ट हमें देगी नीचे अगले स्टेप में। तो हमारे पास ऊपर आएगा 2 × x-1 होल स्क्वायर और नीचे हमारे पास x + 2 होल स्क्वायर प्लस x + 2 होल स्क्वायर, तो इससे 2x + 2 होल स्क्वायर हमारे पास रिजल्ट आएगा। और दूसरी साइड में हम देखते हैं यह जो माइनस है ये माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास 9 और नीचे हमारे पास 25 बच जाएगा। अब यह जो 2 है 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, जाहिर बात है ये जो यह इसके ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों पर हम इकट्ठे स्क्वायर ला सकते हैं। यह 9/25 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x-1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2 होल स्क्वायर। दूसरी साइड में जो 9 है इसको हम 3 स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि 3 स्क्वायर = 9 और जो नीचे 25 है इसको हम 5 स्क्वायर की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 25। अब बेटा यहाँ नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, यह भी नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इस साइड में अगर हम x-1 और डिवाइडेड बाई x + 2 इन पर हम होल स्क्वायर लाए तो हम ला सकते हैं। ठीक है बेटा।
अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है। इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड में 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं 3/5 होल स्क्वायर, दोनों पर इकट्ठे स्क्वायर ला सकते हैं। इसमें हमारा एक मकसद था, हमने अपने लिए जो क्वेश्चन है आसान बनाना था। अब जब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर एक साथ कैंसिल होकर हमारे लिए जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई होगा। अब हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है बेटा, यानी दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। ये स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? ताकि ये जो स्क्वायर है इसको खत्म किया जा सके, यानी इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो एक साइड हमारे पास है x-1 डिवाइडेड बाई x+2, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसके ऊपर। अब दूसरा साइड हमारे पास है 3/5, इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इस साइड का भी हमने स्क्वायर रूट लेना है और ये जो दूसरा साइड है इसका भी हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो यह भी जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में भी जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यह बच जाएगा x-1 डिवाइडेड बाई x+2 और दूसरी साइड में हमारे पास +-3/5 बच जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 3/5 ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसको प्लस में भी लेंगे इन वेरिएबल के साथ और माइनस में भी लेंगे। तो चलिए दोनों जो प्रोसेस है वो हम करवा लेते हैं। तो एक मरतबा इसको प्लस में लेते हैं, यानी x-1 डिवाइडेड बाई x+2 इज इक्वल टू 3/5, यहाँ प्लस में लेते हैं। और दूसरी साइड में x-1 डिवाइडेड बाई x+2, यहाँ इसको माइनस में लेते हैं, -3/5। अब जाहिर बात है यह भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक करना है, यह भी करना है इसको सॉल्व करने के लिए। यानी क्रॉस में x+2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और x-5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई x-1 क्रॉस में 5 यहाँ आएगा इक्वल टू x+2 3 के साथ 3 मल्टीप्लाइड बाई x+2 क्रॉस में ऊपर जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 5 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 5x प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 5 1 5। दूसरी साइड में 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3x, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ये x है। अब 3 2 6, तो यह हमारे पास 6 आएगा। अब कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड शिफ्ट कर देना है और जो वेरिएबल है इसको दूसरी साइड, तो 3 इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेगी, यह इसका जो सिंबल है प्लस है, दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसका सिंबल प्लस से माइनस बनेगा, यानी 5x माइनस 3x। इसी तरह ये जो माइनस है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, यह ये माइनस में है दूसरी साइड प्लस में आएगा, तो इस साइड में +6 अपनी जगह, ये जो 5 है ये भी दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसका सिंबल माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 6 + 5 इज इक्वल टू 11, इस साइड में हमारे पास रिजल्ट 11 आएगा। और यहाँ 5x से 3x निकल जाए तो हमारे पास 2x बच जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर देना है, तो दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस साइड में इस साइड को भी 2 से, जो 2x वाला साइड है इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, और ये जो 11 वाला साइड है इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो यह जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अब इस दूसरे को सॉल्व करते हैं, यह भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सर अंजाम देते हैं। तो जो 5 है x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई x-1, और जो x+2 है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई ये जो नीचे x+2 है क्रॉस में आएगा ऊपर x+2 -3 के लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 5 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 5 1 5। दूसरी साइड में माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3x, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 3 2 6, तो यहाँ -6 आएगा। अब यहाँ ये जो -3 के इसको दूसरी साइड यानी 5x के लिए शिफ्ट करते हैं, यह इसका सिंबल माइनस है, दूसरी साइड प्लस में आएगा, यानी 5x प्लस 3x इक्वल टू ये -5 दूसरी साइड शिफ्ट होकर इसका जो सिंबल है माइनस से प्लस बनेगा। तो यह जो -3 है इसको हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब यह हमारे पास राइट हैंड साइड में -6 बच गया है, इसके लिए जब 5 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो इसका सिंबल माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब यह हमारे पास -6 से +5 निकल जाए तो हमारे पास -1 रिजल्ट आएगा इस साइड में, और 5x और 3x ऐड होकर 8x बनेगी। तो दोनों साइड को हमने 8 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, लिहाजा एक साइड हमारे पास 8x है और दूसरा साइड हमारे पास -1 है। ठीक है बेटा, अब हम दोनों साइड को 8 से डिवाइड करते हैं, ये साइड भी 8 से डिवाइड होगा, ये दूसरा साइड भी 8 से डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -1/8। तो सोल्यूशन सेट इसका लास्ट जो आंसर है वो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ होगी, यानी सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 11/2 और -1/8। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो
तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 7 की थर्ड पार्ट में भी हमें उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, यानी हमें प्रोपोर्शन की दोनों साइड या इक्वेशन की दोनों साइड दो रेशो दी है, a/b इक्वल टू रेशो c/d। तो इस पर हमने कंपोनेंट और डिविडेंड हो, इसी तरह एक ही जगह यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में x² प्लस a² अंडर द रूट माइनस x² माइनस a² अंडर द रूट, ये a है और ये जो नीचे वाला है ये b है, ये जो 1 है ये c है और नीचे वाला जो है 3 ये d है। तो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी इस पर हम यूज़ करके ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। दूसरी साइड में भी न्यूमिनेटर c के साथ डिनोमिनेटर ऊपर यानी d है वो प्लस में आता है और नीचे माइनस में आता है। तो चलिए इस पर ये जो क्वेश्चन है इस पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। यह मैंने सेंस में लिख लिया, ये रेफरेंस भी रहेगा आपके क्वेश्चन के लिए और आपके लिए आसानी भी होगी इससे। तो न्यूमिनेटर यह हमारे पास है ऊपर जो दो टर्म्स है यानी x² प्लस a² अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट x² माइनस a², ये न्यूमिनेटर है। इसके साथ जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है ये ऊपर प्लस में आएगा यानी प्लस अंडर द रूट x² प्लस a², यह प्लस है दरमियान में, प्लस अंडर द रूट x² माइनस a² होल डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन के नीचे जो न्यूमिनेटर है इसके साथ ये जो डिनोमिनेटर है ये माइनस में आएगा। ठीक है बेटा, तो न्यूमिनेटर हमारे पास है अंडर द रूट x² प्लस a² माइनस अंडर द रूट x² माइनस a²। अब माइनस में आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर माइनस में आएगा, तो माइनस के बाद हमने इसको बड़ी ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट में हमने इसको बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, क्योंकि ये जो माइनस है ये इनकी आने वाली जितनी भी टर्म है इनकी सिंबल चेंज करेगी, ये माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो डिनोमिनेटर यह हमारे पास है अंडर द रूट x² प्लस a² और दरमियान में यह भी प्लस है, प्लस अंडर द रूट x² माइनस a²। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। दूसरी साइड में हम देखते हैं c/d है, तो यह जो d है ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर 1 के साथ ऐड होगा यानी 1 प्लस 3 और नीचे 1 से सब्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस 3। ठीक है बेटा, c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी, c डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। ठीक है बेटा, ये डिवीजन जो है ये दरअसल रेशो है यह। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो यह हमारे पास x² माइनस a² अंडर द रूट माइनस में है और यह प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, ये दो मरतबा आएगी x² प्लस a² प्लस x² प्लस a², तो इससे 2x² 2 अंडर द रूट x² प्लस a²। ठीक है बेटा, अब ये जो 2 है इसका कोएफिशिएंट है, ये बिल्कुल ही जो रूट है इसका इंडेक्स बिल्कुल भी नहीं बल्कि इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाय, अब यह हमारे पास नीचे है अंडर द रूट x² प्लस a² माइनस अंडर द रूट x² माइनस a²। अब ये जो माइनस है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके जो सिंबल्स है ये चेंज करेगा, तो ऊपर ये प्लस में है नीचे माइनस में आएगी दोनों, यानी माइनस ये जो ब्रैकेट है अब ये ख़त्म होगा क्योंकि माइनस ने अपना ऑपरेशन कर दिखाया है, तो माइनस अंडर द रूट x² प्लस a², अब यह इसके साथ भी माइनस आएगा, माइनस अंडर द रूट x² माइनस a²। अब दूसरी साइड में हमारे पास क्या बन गया है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 और 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 से 3 निकल जाए तो 2 रिजल्ट आता है, लेकिन यह जो 3 है इसके साथ माइनस है तो नीचे हमारे पास -2 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा अब हम देखते हैं हमारे पास माइनस x² माइनस a² यह है, सॉरी माइनस x² प्लस a² यह है और यहाँ x² प्लस a² प्लस में है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। x² प्लस a² अंडर द रूट ये प्लस में है, x² प्लस a² अंडर द रूट यहाँ माइनस में है। अब यह ये दोनों माइनस में है यानी इसके साथ भी कोएफिशिएंट 1 होता है लेकिन हम नहीं लिखते, यह भी इसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है हम नहीं लिखते, ये दोनों ऐड होकर हमारे पास -2 अंडर द रूट x² माइनस a² रिजल्ट देगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इससे हमारे पास रिजल्ट आएगा ऊपर 2 अंडर द रूट x² प्लस a² और नीचे हमारे पास ये दोनों ऐड होकर -1, यह 1 होता है इसका कोएफिशिएंट, यह भी ये दोनों कोएफिशिएंट ऐड होकर -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2 और अंडर द रूट x² माइनस a², माइनस a²। अब दूसरी साइड में हम देखते हैं यह जो माइनस है 2 1 2 इंटू 2 4, तो इससे हमारे पास -2 रिजल्ट आएगा। -2/1 भी हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा,
अभी माइनस अगर हम ऊपर लगाए तो भी ठीक है, अगर नीचे लगाए तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। ठीक है बेटा, तो 4 - 2 से डिवाइड होकर हमें -2 रिजल्ट देता है। अब यह हमारे पास ये जो 2 है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब अगर हम दोनों साइड में माइनस, यहाँ हमारे पास दोनों साइड में माइनस मौजूद है, तो दोनों साइड में अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगी। अगर दोनों साइड को माइनस से डिवाइड कर दें तो भी ये जो दोनों माइनस है, इस साइड वाला माइनस इस दूसरी साइड वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो चूंकि लिनियर इक्वेशन है यह हमें डायरेक्ट इनको कैंसिल करा देता हो, एक साइड में भी माइनस है दूसरी साइड में भी माइनस है। ठीक है बेटा, अब यह हमारे पास इस साइड में क्या बच गया है, यह हमारे पास बच गया है √x² + a² डिवाइडेड बाई √x² - a², और यह हमारे पास 2/1 बच गया है। चलो मैं 2 लिख लेता हूँ। अब हमने यहाँ से जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म कर देने के लिए ज़ाहिर बात है हमने दोनों साइड का स्क्वायर लेना है, लिहाजा हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, एक साइड हमारे पास ये वाला है इसका स्क्वायर लेते हैं और एक साइड हमारे पास 2 है इसका स्क्वायर लेते हैं। अब ये स्क्वायर न्यूमरेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए अलग अलग से ले आते हैं, यानी √x² + a², इसके ऊपर स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास है √x² - a², इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर आएगा। दूसरी साइड में हमारे पास 2 × 2 = 4 रिजल्ट देगा हमें, 2 × 2 = 4। यह ये 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ बल्कि 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसके ऊपर पावर 2 है। अब यह जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल, यह भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, दिस इम्प्लाइज दैट ऊपर हमारे पास x² + a² बच गया है और नीचे हमारे पास है x² - a² बच गया है, इज इक्वल टू 4। अगर हम 4/1 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इसमें हमारा एक मकसद है क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है बेटा, लिहाजा हम लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यह अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेगी, यानी 1x² + a² के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है x² - a² के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, तो इससे हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, यानी x² + a² मल्टीप्लाइड बाई 1। दूसरी साइड में हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई x² - a²। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हमारे पास इससे 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे x² + a² ही रिजल्ट आएगा। दूसरी साइड में 4 × 1 = 4, तो 4x² प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू -4a²। अब हमने लाइक टर्म को एक साइड शिफ्ट कर देना है, यह a² है, यह 4a² है, यह ये माइनस में है दूसरी साइड शिफ्ट होकर प्लस में आएगा, यह 4x² है, यह x² है, ये प्लस में है दूसरी साइड शिफ्ट होकर माइनस में आएगा। तो हम लिख सकते हैं ये जो a² है अपनी साइड पर मौजूद, इसके लिए 4a² को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो इसका जो सिंबल है ये माइनस से प्लस हो गया। यह 4x² अपनी साइड पर मौजूद, इसके लिए x² को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, इसलिए इसका जो सिंबल है प्लस से माइनस में चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो 4a, यह a² है, सॉरी 4a² + 1a², इसका कोई भी शनन होता है हम नहीं लिखते, इज इक्वल टू 5a²। तो यह हमारे पास 5a² रिजल्ट आएगा इस साइड में, और यह 4x² से 1x² निकल जाए तो 3x² हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हमें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 है, 3 को हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है, तो दोनों साइड को 3 से डिवाइड करते हैं। हम अगर लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 तो अच्छी बात है। तो एक साइड हमारे पास 5a² है, दूसरा साइड हमारे पास 3x² है, इस साइड को भी 3 से डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो यह हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5/3a² इज इक्वल टू x²। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से स्क्वायर खत्म कर देना है। चलो इनके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की रूप से इनके साइड चेंज करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x² इज इक्वल टू 5/3a²। अब हमने x की वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ से स्क्वायर है इसको खत्म कर देना है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इस दूसरी साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इस साइड में जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बच जाएगा, और इस दूसरी साइड में ये जो स्क्वायर रूट है ये 5/3 के ऊपर भी है, 5/3, और ये जो स्क्वायर रूट है ये a के ऊपर भी है, मल्टीप्लाइड बाई √a², तो यह भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की जो नेट वैल्यू आएगी वो ऐसी आएगी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि इससे रूट खत्म हो गया a से, a² से, तो a बच गया है √5/3a, क्योंकि a से भी जो स्क्वायर रूट है ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है, और इसके साथ ही जो क्वेश्चन है अपने अख्तिताम को पहुंच गया है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर हो, फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो
तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 पेज 58 पर आपकी बुक में। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, देन प्रूव दैट 2a + 3b रेशो बी इक्वल टू 2c + 3d रेशो डी। तो इसको हमने प्रूव कर देना है। अब कैसे प्रूव कर देंगे, तो हम देखते हैं हमें जो दिया है केवल में a रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी दिया है। अब यह प्रूफ में हम देखते हैं a के साथ 2 है, ये a जो है डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर है, c भी न्यूमिनेटर है, b और d जो है डिनोमिनेटर है। तो यह न्यूमिनेटर a के साथ भी 2 है, न्यूमिनेटर c के साथ भी 2 है। यह डिनोमिनेटर जो है b और d है, तो b के साथ भी 3 है, डिनोमिनेटर और d के साथ भी 3 है। तो अगर हम ये जो हमें गिवन में a/b या a रेशो b इक्वल टू c रेशो d दिया है, इसको हम a/b इक्वल टू c/d भी कह सकते हैं। अगर हम इसको ऊपर चूँकि 2c मल्टीप्लाई है, a भी 2c और c, तो ऊपर 2c और नीचे 3c मल्टीप्लाई कर दे, यानी अगर इसको हम दोनों साइड को 2/3 मल्टीप्लाई कर दे तो इससे बिल्कुल हमारे पास, इसके बाद अगर हम इस पर कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इससे हमारे पास ये कंडीशन आएगी। ठीक है बेटा, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2/3। इस तरह 2 न्यूमिनेटर के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, यह भी है न्यूमिनेटर के साथ, और जो 3 है डिनोमिनेटर के साथ आएगा। ठीक है बेटा, तो एक साइड हमारे पास है a/b और दूसरा साइड हमारे पास है c/d। इसके साथ भी हम 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड के साथ भी हम 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो जाहिर बात है ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो इससे हमारे पास 2a ऊपर और डिवाइडेड बाई 3b नीचे रिजल्ट आएगा। दूसरी साइड में हमारे पास 2c ऊपर और 3d नीचे रिजल्ट आएगा। अब अगर हम इस पर कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करें, अप्लाई करें, तो इससे बिल्कुल हमारे पास यही सिचुएशन आएगी। अब कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास a/b हो या a रेशो b हो और ये इक्वल हो c रेशो d का, चलो ये रेफरेंस में भी आएगा, मैं सेंस का जो सिंबल है वो लगा लेता हूँ और ब्रैकेट में भी बंद करा देता हूँ। तो कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो न्यूमिनेटर है ये ऊपर प्लस में आएगा, डिनोमिनेटर को हम नहीं छेड़ते। तो इससे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ऊपर a है, a के साथ डिनोमिनेटर प्लस में आएगा और नीचे डिनोमिनेटर अपनी जगह, इक्वल टू ऊपर c है, c के साथ डिनोमिनेटर प्लस में आएगा और नीचे डिनोमिनेटर अपनी जगह मौजूद है। ठीक है बेटा, अगर इस पर हम कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये जो कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी है ये यूज़ करें, हम लिख के बाई कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारा जो रिजल्ट है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें चाहिए वही आएगा। ठीक है बेटा, तो इस पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। 2a अपनी जगह, इसके साथ जो नीचे डिनोमिनेटर है 3b ये ऐड होगा और नीचे जो 3b है वो अपनी जगह मौजूद। अब इस दूसरी साइड में भी हम कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो न्यूमिनेटर 2c है, इसके साथ डिनोमिनेटर जो 3d है वो ऐड होगा और नीचे जो 3d है वो अपनी जगह मौजूद। अब हमारे पास नीचे यहाँ भी नीचे 3 है, यहाँ भी नीचे 3 है, तो ये दोनों 3 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। अगर हम दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 है ये कैंसिल हो सकती है। लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3। तो एक साइड हमारे पास है 2a + 3b होल डिवाइडेड बाई 3b, दूसरा साइड हमारे पास है 2c + 3d होल डिवाइडेड बाई 3d। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड को, सॉरी रिकॉर्डिंग में नहीं आई, और इस दूसरी साइड को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यह भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यह भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ 2a + 3b बच जाएगा और नीचे b बच जाएगा। इसी तरह इस साइड में हमारे पास 2c + 3d और नीचे हमारे पास d बच जाएगा। अगर हम इसको रेशो प्रोपोर्शन की सूरत में लिखना चाहिए तो यहाँ ये a रेशो b है, ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रेशो की सूरत में है, तो चलिए इसको रेशो की सूरत में लिखते हैं। यानी 2a + 3b, इसके साथ रेशो में क्या आएगा b, इक्वल टू 2c + 3d, इसके साथ रेशो में क्या आएगा, ये जो डिनोमिनेटर है। तो यह जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी, जो उन्होंने मांगी थी, वो हमारे पास प्रूव हो गई। हम लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये जो कंडीशन है ये हमारे पास प्रूव हो गई है। ठीक है बेटा, अच्छा ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करा देते हैं। इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व की है 3 बिल्कुल इसी तरह का है। तो चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। इसमें हमें दिया है प्रूव दैट इफ 3a - 4b बाई 3a + 4b, ये जो बाई ये जो डिवीजन है ये रेशो भी है, यानी ऊपर वाला रेशो नीचे वाला, इक्वल टू 3c - 4d रेशो 3c + 4d। तो हमने ये प्रूव कर देना है कि a/b इक्वल टू c/d।
तो इस पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यह हमारे पास ये पूरे का पूरा ए है, ये पूरी का पूरा बी है, ये पूरी का पूरा सी है और ये पूरी का पूरा डी है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो बेटा इस पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी क्या, अगर हमारे पास ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी हो तो कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो डिनोमिनेटर है ए प्लस बी ऊपर न्यूमिनेटर के साथ प्लस में आएगा, नीचे माइनस में आएगा ए माइनस बी। यह भी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, डिनोमिनेटर ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, इसको हम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी इस सिंस का जो सिंबल है इसलिए लगाया कि ये आपके इस क्वेश्चन के लिए रेफरेंस के तौर पर भी आएगा। ठीक है मैडम, इससे मार्क्स, इससे जो मार्क्स है ये अच्छे मिलते हैं, अगर आप रेफरेंस दें तो अच्छी बात है। तो बेटा अब यहाँ हमारे पास ए की जगह ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू बी की जगह, यानी ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। इस पर हम कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये वाली। अगर हम लिखिए बाई कंपोनेंट और डिविडेंड प्रॉपर्टी तो और भी अच्छी बात है। अब हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर इसका है 3a माइनस 4b। अब डिनोमिनेटर जो है वो 3a प्लस 4b है, तो यह ऊपर के साथ ये जो न्यूमिनेटर है इसके साथ ये प्लस में आएगा, प्लस 4b इसके साथ ही प्लस में आया है। अब नीचे इसके साथ ये जो न्यूमिनेटर है इसके साथ ही माइनस में आएगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है 3a माइनस 4b, अब माइनस में आएगा। अब जब हम माइनस लगा लेते हैं तो ज़रूर ब्रैकेट इसके बाद आने वाली टर्म्स के लिए लगा लेना, क्योंकि माइनस इनके सिंबल चेंज करते हैं। तो डिनोमिनेटर है 3a प्लस 4b इक्वल टू, दूसरी साइड में हमारे पास c बाई डी है, तो न्यूमिनेटर 3c माइनस 4d है, इसके साथ प्लस में डिनोमिनेटर आएगा 3c प्लस 4d। नीचे न्यूमिनेटर 3c माइनस 4d है, इसके साथ माइनस में डिनोमिनेटर आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगा लेते हैं 3c प्लस 4d डिनोमिनेटर है। ठीक है बेटा, अब हमने इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ हम देखते हैं प्लस 4b है और यहाँ माइनस 4b है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर हमारे पास 3a प्लस 3a इज इक्वल टू 6a बच जाएगा, और नीचे हम देखते हैं 3a माइनस 4b अपनी जगह। अभी माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल चेंज करेगा, तो माइनस 3a और माइनस 4b, इससे हमारा रिजल्ट आएगा। दूसरी साइड में हम देखते हैं यह माइनस 4d प्लस 4d के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3c ऐड होकर 6c रिजल्ट हमें देगा। नीचे हमारे पास जो 3c है माइनस 4d अपनी जगह, अब ये माइनस इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल चेंज करेगी, तो माइनस 3c और माइनस 4d से हमारा रिजल्ट आएगा। अब यह हमारे पास माइनस 3c प्लस 3c के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a प्लस 3a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर हमारे पास 6a बच गया है, और नीचे माइनस 4b और माइनस 4b ऐड होकर माइनस 8b हमें रिजल्ट देगा। इसी तरह ऊपर हमारे पास 6c बच गया है, माइनस 4d और माइनस 4d ऐड होकर माइनस 8d बच गया है। अब हमारा टारगेट चूंकि a बाई बी इक्वल टू c बाई डी है, यह a बाई बी भी है और c बाई डी भी है, लेकिन दोनों के साथ 6 बाई माइनस 8 है, तो 6 डिवाइडेड बाई माइनस 8, इसका उलट क्या होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। जाहिर बात है इसका रेसिप्रोकल माइनस 8 डिवाइडेड बाई 6 होगा, इसका उलट 8 बाई 6 होगा। 6 बाई 8 का उलट 8 बाई 6 है, 6 बाई माइनस 8 का उलट माइनस 8 बाई 6 है। तो इस उलट को हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है ताकि इसको कैंसिल किया जा सके और हमारे पास a c और b और d जो है वो बच जाए। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय रेसिप्रोकल क्या है, -8 बाई 6। ठीक है बेटा, तो चलिए दोनों साइड को -8 बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक साइड हमारे पास 6a बाई -8b है और दूसरा साइड हमारे पास है 6c डिवाइडेड बाई -8d। तो इस साइड को भी -8 बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड को भी -8 बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 6 के साथ कैंसिल, -8 के साथ कैंसिल, यहाँ -8 के साथ कैंसिल और 6 के साथ कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर a बच जाएगा डिवाइडेड बाई b और ऊपर c बच जाएगा डिवाइडेड बाई d, जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है जो हमें चाहिए। इसके साथ ही जो क्वेश्चन है सॉरी ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया।